तो हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं फिर से आ गया आपका भाई विवेक, आपका स्वागत करने मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मेरी क्लास का दूसरा दिन है जो मैं आपके लिए एक पोएम लेके आया हूँ। उसके पहले मैं पढ़ाने से पहले एक आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ, या फिर आप भी मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जैसा कि आजकल आप लोग देखते हैं इस दुनिया में कितना ही हेट फैल गया है। हेट का मतलब है आप कई लोगों को देखेंगे जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, घृणा करते हैं और आपके सामने आपके बनते हैं, लेकिन इन रियलिटी वो आपके नहीं होते हैं। मतलब ये कह सकते हैं वो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। और देखा जाए तो दुनिया में कहीं ना कहीं बहुत ही लालच बढ़ता जा रहा है। लालच, ग्रीड कह सकते हैं, है ना। लोगों की कमियां और लोगों के लिए कितना भी कुछ भी मिल जाता है वो कम ही होता है लोगों के लिए। तो जितनी भी चीज़ें भगवान ने हमें दी हैं वो हमारे लिए पर्याप्त हैं, लेकिन इंसान जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा की भूख में कह सकते हैं पत्नी क्या क्या करता रहता है, उसके लिए जितना हो जाए कम है। तो ये एक जो डिज़ायर है और ये जो एक हेट वर्ड्स हैं, ये जो दोनों वर्ड्स हैं, इन्हीं के ऊपर हमारी जो क्लास है, जो पोएम है, इसके बाद जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पोएम को, वो पोएम इन्हीं दो शब्दों के ऊपर बेस्ड है, इन्हीं दो वर्ड्स के ऊपर बेस्ड है। तो उस पोएम का नाम है फायर एंड आइस, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखा हुआ है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे पोएट हैं जो अपने कम शब्दों में बहुत ज़्यादा गहरी बातें करते हैं। गहरी बातें इन द सेंस वो मतलब कम शब्दों में अपनी बहुत ज़्यादा बातें कह जाते हैं, एक ही शब्दों में अनेक बातें कहते हैं। तो उन्हीं की एक पोएम है जिसका नाम है फायर एंड आइस। तो उसकी मैं कुछ लाइनें पढ़ने जाता हूँ, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, फायर मीन्स डिज़ायर। सम से इन आइस हेटेड। तो वो कहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे कहते हैं, पोएट कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सम से, कुछ लोग कहते हैं विल द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। जो ये संसार है, ये जो दुनिया है, ये किससे ख़त्म हो जाएगी? डिज़ायर से, फायर से, इच्छाओं से। क्योंकि लोगों की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं हो सकती। लोगों को कुछ भी मिल जाए वो उनके लिए कम ही है। अगर इंसान इस धरती के ऊपर भी अपना कब्जा कर लेगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए कम ही रहेगा। सम से इन आइज, और कुछ ये कहते हैं कि जो दुनिया है वो हेट से खत्म होगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मतलब है इसका, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उनको सपोर्ट करूंगा जो किसका फेवर करते हैं? फायर का, डिजायर का। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इसको दोबारा खत्म होना हो इस दुनिया को, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट, मुझे लगता है मेरे पास कह सकते हैं एनफ नॉलेज होगा, मैं इतना जानता हूं, मैं इस हेट के बारे में, इस जो ये वर्ड है हेट के बारे में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मैं इसके बारे में इतना जानता हूं। क्या जानता हूं? टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट वुड सफिस। मीन ये आइज से हेट कम ही नहीं होगा, मतलब हेट भी कहीं ना कहीं दुनिया खत्म कर सकता है। जैसे कि आइज खत्म कर सकती दुनिया को, डिजायर खत्म कर सकती दुनिया को, वैसे ही हेट भी कहीं ना कहीं इस दुनिया को खत्म कर सकता है। तो इससे हमें, इस पोएम से हमें ये सीखने को मिला कि इंसानों की जितनी भी ज़रूरतें हैं, वो हमारा नेचर है वो पूरा तो करता है, लेकिन इंसानों की जो ज़रूरतें हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। और आजकल देखा जाए लोगों के बीच में क्या हो रहा है? हेट फैलता जा रहा है, लोग एक दूसरे से जलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दिन ये दुनिया को ख़त्म कर देंगे, या फिर कह सकते हैं दुनिया के ख़त्म होने के कारण डिज़ायर और हेट हुई होंगे। और इसकी हम कुछ पोएटिक डिवाइस बात कर लेते हैं इस पोएम के। पहला है सिंबॉलिज्म। सिंबॉलिज्म क्या है यहाँ पे? इस पोएम में क्या सिंबल, मतलब किन वर्ड्स के बारे में, या मतलब ये कह सकते हैं इस पोएम में
क्या क्या डिफाइन किया गया है। डिज़ायर को, ग्रीड को, एंगर को, हेटेड को, क्रूएल्टी को। फिर आते हैं हम लोग एलिट्रेशन। एलिट्रेशन देख लीजिए आप। तो एलिट्रेशन का मीनिंग यहाँ पे ये है, कुछ वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट से ही शुरू होते हैं और ख़त्म होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एस है एंड एस, सम से, देन एफ एंड एफ, फेवर फायर। तो आपको देखने को मिला सम से एंड फेवर एंड फायर, ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो किससे, कॉन्सोनेंट से खत्म होते हैं एंड कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं। देन इमेजरी। इमेजरी मीन्स यहाँ पे इमेजिनेशन किसका किया गया, हमारे दिमाग में किन दो शब्दों के द्वारा पिक्चर बनती है, फायर एंड आइस के द्वारा। इम्बैंजमेंट, विदाउट पॉज। विदाउट पॉज का मीनिंग यहाँ पे ये है, ये जो दो सेंटेंसेस हैं ये शुरू तो होते हैं लेकिन यहाँ पे देखिए कॉमा आपको नहीं दिख रहा होगा, मतलब ये है दो सेंटेंस बिना रुके चलते रहते हैं, यहाँ पे ये सेंटेंस खत्म होता है। तो ये हो गया इम्बैंजमेंट। देन इंथेसिस, अपोजिट आइडियाज। इस पोएम में दो आइडिया को क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। अपोजिट आइडिया डिजायर एंड हेट। राइम स्कीम क्या है आप देख सकते हैं, ए देन बी देन ए देन बी सी लास्टली बी। तो ये इसका क्या है, राइम स्कीम है। मतलब क्या है देखिए ध्यान दीजिए, डिजायर एंड फायर, ए एंड ए ये एक दूसरे से राइम होते हैं। फायर, आइस ये दोनों एक दूसरे से राइम नहीं होते हैं, दोनों ही डिफरेंट वर्ड है। देन ट्वाइस हेट, देखिए यहाँ पे बी एंड बी ये इससे राइम होता है, ट्वाइस एंड आइस। हेट एंड ग्रेट, ये हेट और जो ग्रेट वर्ड है ये दोनों यहाँ से राइम होते हैं। देन सफिस, आप देख सकते हैं सफिस, ट्वाइस, बी एंड बी ये राइम होते हैं। तो ये इसका हो गया राइम स्कीम। और इसकी जो एडिशनल जानकारी है वो आपको भी स्क्रीन में लास्ट में मिल जाएगी। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर कल मिलते हैं। सी यू एंड टेक केयर। थैंक यू।